पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज आज हमारे साथ अविनाश जी जुड़ी हुई हैं। हम उन्हीं के साथ आज ध्यान करेंगे और कुछ ज्ञान भी लेंगे उनसे। तो हम सभी अविनाश जी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वेलकम वेलकम अविनाश जी, ओवर टू यू। नमस्कार नमस्कार संतोष जी, और नमस्कार सभी ध्यानियों को, जो मित्र हम आज सब इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम ध्यान में मैं आप सभी को गुरु नानक देव जी की छोटी सी जीवनी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उनके बारे में बताना तो जैसे गागर में सागर भरने वाली बात है। लेकिन कुछ एक उनके जीवन के जो जाने हुए या लोगों तक पहुंचे हुए उनके विचार और उनकी जीवनी से संबंधित जो भी छोटी बातें हैं वो मैं आज सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी जी। प्लीज। नमस्कार सभी को। आज हम सब मिलकर उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे जो कि एक बहुत ही धार्मिक और गुरु, एक ऐसे गुरु जो कि किसी एक धर्म के साथ संबंधित नहीं थे। वह उन्होंने धर्म जाति के बंधनों को तोड़ा। तो आज हम सब उन्हीं की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ेंगे। तो कृपया आइए हम सभी अपने एक सर्वोत्तम स्थान पर, जहाँ पर बड़े आराम से आप सब बैठ सकें, और ध्यान अवस्था में आकर आप अपने तीनों बंद लगा लीजिए। हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद या अपने घुटनों पे रख लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही शुद्ध वृत्ति से अपनी आंखों को जोड़कर अपना ध्यान उस परमात्मा के चरणों की तरफ लेकर चलिए। धीरे धीरे आप सभी अपना ध्यान अपने श्वासों की तरफ लेकर चलें। गहरी लंबी सांसें लीजिए और कुछ सेकंड होल्ड करके धीरे से अपने मुंह द्वारा या अपने नासिका द्वारा उस सांस को बाहर निकालिए। अपना ध्यान अपने अपने धर्म गुरुओं के हिसाब से, आप जिसे भी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, उनकी तरफ लेके जाएं। सर्वप्रथम पत्री जी, बाबा जी, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी, और आप सभी के आध्यात्मिक गुरु, जिन जिनको भी आप अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, उन सभी के चरणों में नतमस्तक होइए और उनसे आग्रह कीजिए कि वे भी आकर
आपके साथ अपनी ऊर्जा शेयर करें और हमारे साथ ध्यान में सम्मिलित हों। जैसे जैसे आपके श्वास लंबे और गहरे होते जाएंगे, संवेदना विचारों पर रोक लगती जाएगी। विचार है क्या? जिस भी चीज की तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाता है, उसी से रिलेटेड विचार आपके मन में चलते रहते हैं। पर ज्यादातर विचार नेगेटिव ही होते हैं। कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसे ही होता जाएगा। इसलिए आप सभी से विनती है कि कम से कम इस घंटे में आप विचारों की तरफ ध्यान ना दें। उन्हें अपने हिसाब से चलते रहने दीजिए। जब भी लगे कि आपका मन उस तरफ जा रहा है, धीरे से अपना ध्यान अपनी श्वासों की ओर लेकर आएं और फिर से मन आपका ध्यान में जुड़ने लगेगा। अपने गुरुओं के चरणों में मन लगाइए, तब भी आपका मन भटकन से बचेगा। उस प्रभु की स्तुति कीजिए, मन शांत हो जाएगा। आज हम सभी मिलकर गुरु नानक देव जी के विषय में बात करेंगे। गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा के गांव रायपुए की तलवंडी में अपने माता पिता कालूराम जी और माता कृष्णा जी के घर में जन्म लिया। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म के समय उनकी पास जो दाई थी, जिसका नाम दौलता था, उन्होंने जब बालक के जन्म के बाद उनका चेहरा देखता तो मंत्र मुग्ध सी हो गई। ऐसा बच्चा उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी नहीं जन्मा था। कहते हैं बच्चे की पैदाइश के समय बच्चा रोता है, पर जब उन्होंने गुरु नानक जी के चेहरे की तरफ देखा तो एक अलग ही नूर था। उनके चेहरे से उनकी आंखें ही नहीं हट रही थी।
उन्हें लगा कि जैसे पूरा कमरा रोशनाई से भर गया है, जैसे सभी देवी देवता आकर उनसे मिल रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दौलताम दाई के कथनानुसार उन्होंने बाद में पिता कालू राम को बताया कि मैं उस घड़ी का विवरण अपने मुंह से कभी कर ही नहीं पा रही। आज तक ऐसा जन बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। गुरु जी के जन्म के पश्चात जब पंडित जी घर पर आए और उनका नाम रखने के लिए उन्होंने दौलता दाई से उनके जन्म का समय और सब बातें पूछी, तो वे भी सोच में पड़ गए कि इस तरह की बातें सुनकर एक बच्चे का नाम सोचने में उन्हें भी बड़ा वक्त लगा। पर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने उनका नाम रखा नानक निरंकारी। कालू जी ने कहा कि आपने ये नाम जो रखा है नानक निरंकारी, इसमें तो हिंदुओं वाली कोई बात नहीं लगती और ना ही ये मुसलमानों का नाम लगता है, तो आपने ये क्या सोचकर नाम रखा है? तो पंडित जी ने बोला कि यह एक पूर्ण अवतार है, आगे चलकर ये बहुत बड़े एक ज्ञानी पुरुष बनेंगे और देश और लोगों का उद्धार करने करेंगे। इस तरह से गुरु जी के जन्म के बाद से ही उनकी साखियां बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। 5 वर्ष के जब गुरु जी हुए तो गुरु जी हमेशा अपने अपने से बड़े बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते थे। अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ बहुत ही कम वो खेलते थे और खेल भी कैसा कि सभी बच्चों को इकट्ठा कर कर वो ईश्वरीय बातें करते, उन्हें परमात्मा के गुणों से अवगत कराते और यह सब देखकर बड़े बच्चे बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनते और मंत्रमुग्ध से होकर बैठे रहते। कोई भी किंतु परंतु नहीं कर पाता। इस तरह धीरे धीरे जब खेलते कूदते उनका ये टाइम निकल रहा था, तो माता जी ने कहा कि अब इनके विद्यालय जाने का, गुरुकुल उस टाइम कहते थे, गुरुकुल जाने का टाइम आ गया है। बच्चा पढ़ाई के लिए तैयार है, कृपया इन्हें आप किसी गुरुकुल में किसी अच्छे पंडित के पास शिक्षा के लिए भेजें। तब 7 वर्ष की उम्र में पंडित गोपाल दास जी के पास उनके पिता ने उन्हें गोकुल भेज दिया। पर वहां पहुंचकर जब गोपाल दास जी उन्हें शिक्षा के बारे में अक्षरमाला से अवगत करा रहे थे,
तब पहली बार उन्हें भी यह महसूस हुआ कि यह एक अवतारी पुरुष है, इसे तो कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये तो हमें ही उस ईश्वरीय रूप के बारे में बता रहा है। एक बार पंडित जी ने पूरी कक्षा में उन्हें पंजाबी वर्णमाला का ऊड़ा, जैसे हम अल्फ़ाबेट ABC करते हैं, ऐसे ही पंजाबी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऊड़ा है, लिखने को कहा। तो वो बड़े ही ध्यान से पंडित जी के चेहरे की ओर निहारते रहे और उन्होंने ऊड़ा जब लिखा तो उन्होंने ऊड़े की जो मात्रा है वो उनको ऐसे ऊपर से नीचे तक घुमाते ही रहे। पंडित जी ने यह देखा तो बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने कहा, नानक, तुमने ये क्या लिखा है? मैंने तुम्हें ऊड़ा लिखने के लिए कहा है। उस समय गुरुजी ने पंडित गोपाल दास जी को ये शब्द बोले, ऊड़े उपमा तांकी कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। उन्होंने कहा कि ऊड़ा उस परमात्मा की उपमा के लिए है जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, और जो अपनी सेवा भाव से, अपने प्यार से, अपने ध्यान से उस प्रभु को पाता है, वही जिंदगी में सच की प्राप्ति कर सकता है। यह सुनकर पंडित गोपाल दास जी बहुत हैरान हुए और वह गोकुल से उन्हें वापस उनके पिता के पास छोड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो इससे नहीं पढ़ा सकता, यह तो उस परमात्मा की ऐसी एक शक्ति है जो कि दुनिया को पढ़ाने के लिए आए हैं और मैं इनके आगे निशब्द हो गया हूँ। इसी तरह धीरे धीरे उनका जीवन का जो भी सफर था वो चलता रहा। पिताजी और माताजी अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा समझकर उसकी बहुत फिक्र करते थे, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा ही उनके मन में यह विचार रहता था कि हमारा बच्चा दूसरों की तरह ना तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और ना ही बाकी कला-कलापों में ये पूरी तरह से खुश हो रहा है या उसमें लीन हो रहा है। इसी तरह जब 9 वर्ष के हुए तो हिंदुओं के धर्म के अनुसार उस वक़्त जनेऊ पहनाया जाता था। अब जनेऊ की जब रस्म करने लगे तो गुरुजी ने मना कर दिया कि मैं तो ये जनेऊ नहीं पहनूँगा, और ये जनेऊ किस लिए पहनना है? उनका पंडित जी से पहला क्वेश्चन ही यही था कि ये जनेऊ मुझे क्यों पहनना है? इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो पंडित जी ने बताया कि आप खत्री धर्म के अनुसार जेऊ जो है वो मन और आत्मा की शुद्धि के लिए पहनाया जाता है। तो गुरुजी ने कहा
कि ये सब करने का क्या फायदा, ये सब दिखावे हैं। जब ऊपर से आप जनेऊ पहने हो और अंदर से आपके कर्म ही ठीक ना हो तो उस जनेऊ को पहनने का क्या फायदा। पर सबके बहुत जोर देने पर गुरुजी नहीं माने और उस वक़्त उन्होंने पंडित जी के सामने यह बाणी उच्चारण की, दया कपा संतोख सत जत गंडी सत वट एहो जनेऊ जी का हई ता पांदे कत। उन्होंने कहा कि दया रूपी कपास का और संतोष रूपी सूत को जब आप उसका धागा बनाते हैं और सच सच के साथ आप उसको वटते हैं, उसके घुमाते गोलाई करते हैं, तो जो वो जनेऊ तैयार होगा, अगर पंडित जी आपके पास ऐसा जनेऊ है तो ही मैं पहनूंगा। ना ए टूटे ना मल लगे ना ए जले न जाए तन सो मानस नानका जो घर चले पाए। गुरु जी ने कहा कि जो दया और संतोष और सच से मिलकर जो धागा बनेगा, उस धागे का जनेऊ पहनने से ना तो वो कभी टूटेगा, ना ही वो कभी गंदा होगा और ना ही वो कभी जलेगा। और इस तन के साथ उसको पहनने से जो मन की शांति है वही मेरे लिए जनेऊ है। इस प्रकार उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। परिवार में सभी लोग गुरुजी के कुछ ना कुछ इस तरह के व्यवहार से चिंतित होने लगे। एक साधारण बच्चे की तरह माँ बाप की हर बात के लिए उनका क्वेश्चन क्यों जरूर होता था और जिसका उत्तर देने के लिए ज्यादातर उनके माँ बाप असमर्थ होते थे। पर माँ बाप की चिंता तो थी ही बच्चे के लिए। उनके पिता कालू चंद जी, जिनकी पहले एक बेटी थी नानकी, जो कि गुरुजी से 5 साल बड़ी थी, तो वो गुरुजी की चिंता करते हुए हमेशा विचलित से रहते थे। उनके सहपाठियों की, उनके हम उम्र बच्चों की तरह उन्होंने भी गुरुजी को एक बार 20 रुपए देकर बोला कि जाओ ये सच्चा सौदा करो, कोई व्यापार करो, तुम यहाँ क्यों घर में निठल्ले बैठे रहते हो। गुरुजी ने पिताजी की आज्ञा पाकर अपने सखा भाई बालाजी को साथ लिया और वे जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि पिताजी ने तो सच्चा सौदा करने के लिए कहा है, अब सच्चा सौदा क्या होगा। इसी विचार में दोनों जन चलते हुए जब आगे जाते हैं तो बीच जंगल में एक साधुओं की टोली उन्हें मिलती है। वहीं उन्होंने अपना आश्रय किया था। वो कहीं से चलते हुए पूरा आ रहे थे। उनको देखकर उन्हें लगा कि इन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल तो नहीं है। पूछने पर पता लगा कि ये साधु की टोली काफी दिनों से पैदल चलते हुए आ रही है और पिछले 6-7 दिनों से इन्हें अन्न का एक भी दाना नहीं मिला कहीं से भी, तो ये बहुत भूखे प्यासे हैं। अब
गुरुजी ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा सच्चा सौदा क्या होगा अगर इन साधुओं की भूख मिटा दी जाए। उन्होंने बालाजी से विचार विमर्श किया तो बालाजी ने कहा कि मैं तो जी आपका सेवक हूँ, बाकी आप जानते हैं कि आपके पिताजी के क्या शब्द थे, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार गुरुजी ने बालाजी को पैसे दिए 20 रुपए और उनसे अन्न और बाकी चीज़ें मंगवा कर, खाना तैयार करवा कर उन पूरे जो भी वो ऋषि पंडित थे उनको, साधुओं को खाना खिलाया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सब तृप्त भाव में आ गए हैं तो वे वापस लौट आए और आकर अपने पिताजी को जब ये बताया कि मैं तो सच्चा सौदा कर आया हूँ, तो पिताजी बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने उनको काफ़ी डांटा झिड़का। इसी तरह का गुरुजी का व्यवहार अपने घर में, अपने परिवार में चल रहा था। जहाँ भी उन्हें समय मिलता वे ध्यान मग्न हो जाते और कई कई घंटे वो ध्यान में बैठे रहते। बच्चे का यह विचित्र आचरण देखकर माँ बाप काफ़ी परेशान होते थे, लेकिन बार बार उनको झिड़कने से, उनको डांट डपट से बचाने के लिए उनकी बहन नानकी आगे आ जाती। एक बार गुरुजी के पिता कालू जी ने उन्हें कहा कि तुम यूं ही बैठे हो, जाओ ये गाय भैंसों को जंगल में ले जाओ और इन्हें चारा खिला लाओ, चराने के लिए ले जाओ। गुरुजी गाय भैंसों को लेकर जंगल की तरफ निकल गए और गायें जब चलने लगी तो वो एक स्थान पर अपना टिक कर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। गाय भैंसों ने बिना किसी चरवाहे के अपने आप को पाया और बिना किसी भी रोक टोक के वो किसी के खेतों में घुस गई और वहां जाकर उन्होंने उनका सारा खेत चर लिया। यह खेत एक जाट का था। जब जाट ने देखा कि मेरी तो सारी खेती ही इन गायों ने बर्बाद कर दी है, जब वो उनको खदेड़ने आया तो देखा कि गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न थे। उन्होंने आके गुरुजी को बोला कि आपकी गाय भैंसों ने तो मेरा सारा खेत खराब कर दिया है, मेरी सारी खेती उड़ा दी, खराब कर दी है, अब इसका भरपाई कौन करेगा। तो गुरुजी अपने उसी आचरण के हिसाब से उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर किसी भूखे जानवर ने अपना चारा खा लिया तो कोई बात नहीं, तुमको परमात्मा और देगा। लेकिन वह जाट बहुत गुस्से में आ गया और उसने वहाँ के जो जिम्मेदार हकीम राय बुलार जी को जाके शिकायत कर दी और गुरुजी के बारे में बहुत बुरा भला कहा। यह सब देखने पर जब राय बुलार जी ने गुरुजी को अपने पास बुलाया और पूछा कि आपके बारे में तो यह शिकायत आई है, तो गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा कि इसके खेत को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। पर उस जाट को तो बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देखा था
कि उसका सारा खेत खराब हो गया था, उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। तो वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके जब वहां लेकर गया तो उसकी फसल यूं ही हरी भरी लहरा रही थी। यह सब देखकर जाट बहुत ही बेशर्मी से आंखें झुकाकर अपने आप को बहुत ही उसने ऐसा फील किया कि मेरी तो सभी के सामने बहुत बेइज्जती हो गई है। लेकिन राय बुलार जी ने जब यह देखा तो वो गुरु जी के ये करतब देख के हैरान रह गया और उसने उनके पिता कालू जी को कहा कि यह एक बहुत ही पवित्र आत्मा है, आप इसको झिड़का ना करें। यह संसार को तारने के लिए ही आए हैं। आप जब भी इसको गुस्सा करते हो या झिड़कते हो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। चौदह सौ 75 ईस्वी में गुरु नानक जी की बहन नानकी जी की शादी जयराम जी के साथ सुल्तानपुर में हुई। एक बहन थी जो उनका हमेशा साथ देती थी और हर वक्त उनके हर एक काम में पीछे खड़ी होकर वो उनको हौसला देती थी। अब शादी होने के बाद बहन सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गई। उनके पति जयराम जी दीवान दौलत खान के पास नौकरी करते थे और उनका मोदी खाना संभालते थे। एक बार माता पिताजी के कहने पर उनकी बहन अपने पति के साथ अपने मायके में आई तो राय बुलार जी ने उनसे विनती की कि आप नानक को भी अपने साथ ही ले जाएं। यहाँ उसके पिता उसको बहुत झिड़कते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन जानती थी और राय बुलार जी के निवेदन करने पर उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं नानक को अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद जब माता पिता ने आज्ञा दी तो गुरु नानक देव जी अपनी बहन के साथ सुल्तानपुर आ गए। वहां पर उनके जीजा ने उन्हें उसी मोदी खाने में काम करने के लिए लगा दिया। मोदी खाने में अनाज की बिक्री का काम था। जो भी लोग उनसे अनाज खरीदने आते वह बड़े ही खुले दिल से उनका अनाज तोलते। एक बार किसी व्यापारी ने आकर उनको अनाज तोलने के लिए बोला और जब वह अनाज तोलते तोलते 13 पर आए तो उनका ध्यान बस 13 पर ही रुक गया और मन में भी 13 13 13 करते हुए वो अनाज तोलते चले गए। सब देखकर बहुत हैरान थे कि गुरुजी किस अवस्था में अनाज तोलते जा रहे हैं। किसी ने उन्हें आवाज दी और उन्होंने जब देखा कि मैं तो अपने ही ध्यान में मग्न था, पर वो व्यापारी बड़ा खुश कि मैंने तो 13 किलो मांगा था और मेरे को तो कई 13 मिल गए।
इस तरह गुरुजी मोदी खाने में भी काम करते करते वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते और इसी बात का किसी ने उनकी शिकायत दीवान दौलत खान से कर दी। शिकायत पर जब दौलत राम ने अपने अनाज का हिसाब देखा और उन्होंने गुरुजी के तौल को नापते हुए जितना उनका सामान था उन्होंने वो चेक किया, वो तो बढ़कर ही मिला। शिकायत पर जब पूरी तरह से उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो उसमें गुरुजी की तरफ ही उनके पैसे निकलते थे। मोदी खाने में तो अनाज भरपूर था। इसकी बात किसी ने उनकी बहन नानकी तक पहुंचा दी। जब उन्होंने गुरु नानक जी से इस बारे में बात की तो गुरुजी कहते हैं कि आपको किसी ने मेरी शिकायत लगाई है, अब मैं मोदी खाने में काम नहीं करूँगा और मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया। उल्टा हिसाब में आज 312 रुपये मेरे ज़्यादा निकले हैं और मुझे दौलत खान जी ने उसके ऊपर भी 300 रुपये और इनाम के दिए हैं। यह सब सुनकर उनके जीजा जयराम जी बहुत ही प्रसन्न भी हुए और शर्मिंदा भी हुए इस बात से कि मैं लोगों की बातों में आकर गुरु नानक जी के बारे में किस तरह के विचार मन में लाता हूँ। उन्होंने गुरु जी से माफ़ी मांगी पर गुरु जी का मन सुल्तानपुर से उचट गया और वे अपने घर अपने माँ बाप के पास वापस आ गए। 16 वर्ष की उम्र में ही गुरु जी की शादी बटाला में पटवारी की पुत्री सुलखनी देवी जी के साथ कर दी गई, जिनके साथ गुरु जी के बाद में 2 पुत्र हुए, बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी। वे काफ़ी साल अब सुल्तानपुर में ही रहे और खेती करते, हल जोतते और अपने आप को उन्होंने इस तरह से वहाँ पर व्यस्त किया हुआ था सुबह सुबह गुरुजी उठकर वेई नदी में स्नान करने जाते और बाद में वहाँ पर एक बेरी का पेड़ था जहाँ उसके नीचे जाकर गुरुजी ध्यान करते। एक बार इसी तरह सुबह स्नान करने के लिए जब गुरुजी वेई नदी में गए तो बाहर नहीं आए। यह बात जब उनके पिता तक पहुंची तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और गुरुजी के नदी से बाहर ना निकलने पर बहुत ही शोर मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कोई कहे कि नदी के बहाव में बह गए हैं, कोई कुछ, जिसके मुंह में जैसी बातें सब वैसी बातें कर रहे थे। पर एक नानकी जी थी जो कि अडोल मन से अपने भाई की सलामती की दुआ कर रही थी। तीसरे दिन गुरुजी वेई नदी से निकले और नदी से आने के बाद जब वे बेरी साहब के नीचे बैठकर
ध्यान में मग्न हुए तो सबसे पहली वाणी जपजी साहब, उस वाणी का उन्होंने उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले उन्हीं की वाणी दर्ज की गई है। और आज भी वह वेई नदी मौजूद है और बेरी का वह पेड़, जहाँ एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा स्थापित है, उस गुरुद्वारे का नाम है बेरी साहब और यह सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा साहब है। बीबी नानकी, सिख हमारे धर्म में जो बड़ी बहन होती है उसको बीबी बोलते हैं, तो इस व्यवहार के हिसाब से उनकी बहन को वो बीबी जी बोलते थे, तो बाकी उनका नाम के साथ फिर बीबी नानकी ही जुड़ गया। बीबी नानकी से उनका जो आपसी प्यार था वो एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा का जैसे मिलन था ना, कुछ इस तरह से उनका आपस में था कि एक एक क्षण का गुरुजी के हर व्यवहार में, हर बात का, हर चीज से गुरु बेबी नानकी जी परिचित होती थी। जब गुरुजी अपनी बच्चों में और अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में थे, तो कुछ समय बाद उनका मन उचाट होने लगा, तो उन्होंने अपने पिताजी से यात्रा करने की आज्ञा मांगी और उन्होंने बोला कि मेरा जो जन्म हुआ है उसमें मुझे परमात्मा ने बहुत से इस तरह के कामों के लिए भेजा है जिसमें मैं हर तरह के बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और जो लोग अंधकार में अभी तक जी रहे हैं उनको रोशनी दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा ली और उन्होंने अपनी यात्राएं आरंभ की। भाई बालाजी जो उनके सखा थे वो उनके साथ थे। तो अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले वो जिनसे मिले वो थे भाई लालो जी, जो कि एक शूद्र परिवार से थे, लेकिन उनका गुरुजी के साथ बहुत ही स्नेह था। जब यात्रा करते हुए रास्ते में वो उस गांव से गुजर रहे थे तो भाई लालो जी ने बड़े ही आग्रह से उन्हें निवेदन किया कि आइए आप मेरे घर में चरण डालें और मेरे घर में रहिए। गुरुजी उसके प्यार सत्कार से अपने आप को रोक ना पाए और वे भाई लालो जी के यहाँ 1 महीना रहे। गुरुजी जब भी बैठते ध्यान मग्न हो जाते और भाई बालाजी के साथ वाणी श्रवण करते, वाणी उच्चारते और शब्द गाते। उनकी आवाज़ में जो तड़प थी गुरु के प्रति और उनकी आवाज़ में जो मिठास थी वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही और पूरे गांव के लोग वहां आकर इकट्ठे हो जाते थे। उसी गांव के साथ ही एक और जिम्मेदार थे जिनका नाम था मलिक पागो। उन तक जब ये खबर पहुंची कि इस तरह से एक पीर
एक साधु जो कि भाई लालो के घर ठहरे हैं और उनकी आवाज में बहुत ही सम्मोहन है, तो उन्होंने अपने बंदों को भेजा और बोला कि जाकर उन्हें आप निमंत्रण दे के आओ कि वो मेरे घर में आए। मैं एक बहुत बड़ा ब्रह्म भोज आयोजित कर रहा हूँ। उनके बंदे पहुंचे तो गुरुजी ने वहां जाने से मना कर दिया। अब जब मलिक पागो ने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उन्होंने अपने आदमियों से बोला कि आप जबरदस्ती उन्हें उठा के ले आइए। इस तरह जबरदस्ती से ही गुरुजी को उनके यहाँ पे ले गए। वहां पर जब वो पहुंचे तो देखा कि बहुत बड़े ब्रह्म योग भोग का वहां आयोजन था। बहुत से पंडित ऋषि और साधु संत वहां पे खाना खाने के लिए आए हुए थे। तो गुरुजी को जब उन्होंने कहा कि आइए आप भी बैठिए और आप भी भोजन कीजिए, तो गुरुजी ने कहा कि पहले आप इन्हें खिला लीजिए, फिर मैं बाद में खाऊंगा। और जब बार बार निवेदन करने पर भी गुरुजी ने नहीं खाया तो उसे गुस्सा आया। तो वो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं खा रहे आप मेरा घर का ये ब्रह्म भोज? तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो उसको एक रास्ता दिखाने के लिए गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाओ आप अपने भोजन की थाली लेकर आओ। और जब उन्होंने वो थाली रखी तो उन्होंने भाई लालो जी को कहा कि आप भी अपने घर की जो रोटी है वो मुझे दीजिए। तो एक हाथ में गुरुजी ने भाई लालो जी की रोटी और दूसरे हाथ में मलिक पागो ने जो ब्रह्म भोज में पूड़ी और चने और जो भी उन्होंने वहां पर कई तरह के उपवान बनाए थे उनको हाथ में पकड़ा। और जब जोर से भींचा तो मलिक पागो के खाने में से खून टपकने लगा और भाई लालो जी की रोटी में से दूध छलकने लगा। यह सब देखकर लोग बहुत ही अचंभित हुए। तो फिर उन्होंने वहां पर यह वचन साझे किए कि बेशक भाई लालो एक शूद्र परिवार से हैं, पर तुम जो ये गरीबों का खून चूस कर ब्रह्म भोज कर दे हो, ये उसी का खून तुम हमें भी खिलाना चाहते हो और वही खिला रहे हो। बहुत शर्मसार हुआ मलिक पागो। और इस तरह वहां पे गुरुजी एक संदेश देते हुए अब आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरुजी ने बहुत सी देश विदेश की यात्राएं की। अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों को धर्म और सत्ता में डूबे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने पंडितों, मौलवियों और काजियों को सच का संदेश दिया। भारत, अफगानिस्तान, अरब के देशों की यात्राएं की गुरुजी ने, और ये सब यात्राएं उन्होंने पैदल की। इस तरह अरब देशों की यात्रा करते करते गुरुजी एक बार मक्का पहुंचे। मक्का मुसलमानों का वह धर्म स्थल जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग जा सकते हैं, कोई भी दूसरे धर्म का वहां नहीं जा सकता। वहां पर गुरुजी गए और सबसे पहले उन्होंने हाजियों की तरह अपना भेष बनाया और मक्का की तरफ उन्होंने जब
अपना यात्रा आरंभ की। तो वहां पहुंचकर गुरुजी एक स्थान पर बैठ गए और ध्यान कर रहे थे। लोगों को देखा कि कैसे लोग मक्का में जाकर अपना अपने धर्म के लिए या अपने पीरों के लिए, अपने गुरु के लिए आराधना करते हैं। तो गुरुजी एक स्थान पर बैठे और उन्होंने ऐसे ओट लगाकर बैठे और टांगे आगे कर ली। तो किसी हाजी ने आकर उनको टोका कि आपको पता नहीं है कि यहाँ आकर कैसे बैठते हैं, आपने दरबार की तरफ टांगे की हुई हैं। तो गुरुजी ने बड़े ही स्वाभाविक शब्दों में बोला, कोई नहीं, आप मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए जिधर आपका दरबार नहीं है। तो जैसे जैसे ही वह हाजी उनकी पैर पकड़कर उन्हें दूसरी तरफ कर रहा था, वैसे वैसे ही वो मक्का की दरगाह भी घूम रही थी। तो लोगों ने जब यह सब देखा तो सभी ने उनको आकर बड़े ही प्यार से उनके आगे नतमस्तक हुए कि यह तो कोई उच्च का पीर है, जिसमें कि इतनी शक्ति है कि इसने हमारे दरबार को ही, हमारे धर्म स्थल को ही हिला दिया। इस तरह से गुरुजी लोगों में प्रेम, प्यार और आपस के भेदभाव को दूर करने के निर्देश देते हुए आगे बढ़ते रहे। गुरुजी ने संगत और पंगत की रीत चलाई। गुरुजी जहाँ भी जाते सब लोग इकट्ठा हो जाते और फिर वहाँ पे वह अपने वाणी से लोगों को उस परमात्मा से जोड़ते और पंगत में बिठाकर सबको लंगर करवाते। गुरुजी के दिए उपदेशों में तीरथ करो, नाम जपो, वंड छको, यह विचार उन्होंने अपने शब्दों से सभी धर्मों के लिए एक उपदेश की तरह बताए। तीरथ करो कि काम करो, अपने हाथों को यूज करो, अपने सच और हलाल की कमाई करो और उस नाम जपो, उस प्रभु का नाम जपो और उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति में गाओ और वंड छको, और जो भी तुम्हारे पास है आपस में मिल बांट कर खाओ। यह तीनों उनके शब्द, उनके दिए उपदेश आज भी सिख धर्म में बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें याद किया जाता है। बाद के 18 वर्ष करतारपुर में ही गुरुजी बस गए और परिवार के साथ फिर उन्होंने खेती बाड़ी की, हल चलाए और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो गुरुजी अपना ध्यान मग्न हो जाते और उनका मन जो है वो परमात्मा से जुड़ जाता। गुरुजी ने जिस तरह से सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म का ही ज्यादा बोलबाला था, तो सभी धर्म के लोग भी उन्हें अपना गुरु, अपना पीर मानते थे। गुरु जी के लिए कहते हैं बाबा नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर। तो मुसलमान धर्म वाले भी उन्हें अपना पीर मानकर उनकी वैसे ही बहुत ही
उनकी रिस्पेक्ट से इज्जत करते थे। और हिंदुओं में तो वो थे ही, क्योंकि उस वक़्त सिख धर्म नहीं था। हिंदू घर में ही वो पैदा हुए और हिंदू धर्म के अनुसार ही उनके सारे रीति रिवाज थे, और जो कि उन्होंने उसमें पूरी तरह से उन्होंने वो निभाए। गुरुजी ने कितनी ही बाणियां लिखी, कितनी ही भाषाओं में वो उन्होंने अपनी बाणी का उच्चारण किया। वो जिस जिस जगह भी गए यात्रा के दौरान, उन्होंने वहाँ के निवासियों के हिसाब से बाणी उच्चारण की। गुरुजी को अभी भी लोग जो भी कहीं, चाहे अरब देशों में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, सब अपने अपने नाम से उन्हें, कोई लामा, कोई गुरु नानक पीर, सब अपने अपने हिसाब से उन्हें अपना पीर मानते हैं और उनको वैसे ही सम्मान करते हैं। बाद में गुरुजी के जो अंतिम दिनों में गुरुजी ने दुनियावी सारे कार्य विहारों से अपने आप को तोड़कर सिर्फ भक्ति में ही अपने आप को लीन किया। गुरुजी के बारे में इतनी गाथाएं हैं कि अगर मैं उन सभी को आपके साथ शेयर करूं तो शायद मुझे भी कई साल लग जाएं और फिर भी मैं वो पूरा ना कर पाऊं। और इतनी हमारी मत भी नहीं है कि हम उनको, उनकी जीवनी को अपने शब्दों में व्याख्यान कर सकें। तो मैंने बहुत एक छोटा सा प्रयास ही किया है कि मैं मेन उनकी जीवनी के बारे में आपसे शेयर करूं। आखिरी दिनों में गुरुजी जब अपना ध्यान में ही मग्न रहते थे और उनका देह के हिसाब से भी वो वृद्ध हो रहे थे, तो उन्होंने गुरु भाई लैना जी थे, जो 1579 39 1539 में भाई लैना जी को उन्होंने अपने गद्दी का वारिस घोषित किया और उन्होंने अपने बच्चों को नहीं इस काबिल समझा कि वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा पाएंगे। तो उन्होंने भाई लहणा जी को अपने गले से लगाया और उन्हें नाम दिया गुरु अंगद जी, और उन्होंने उसे सेकंड गुरु के नाम से सुशोभित किया। और सितंबर में गुरुजी उसी साल ज्योति ज्योत समाए। उस वक्त की भी एक गाथा है कि जब गुरुजी के आखिरी दिनों में वो एक पेड़ के नीचे अपना बिस्तरा बिछाकर रहते थे, मंजी बिछाकर, तो उन्होंने लोगों से मिलना जुलना काफी बंद कर दिया था और वो अपनी उसी ध्यान में मग्न रहते थे। तो जब सभी को पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। तो उन्होंने अपने सखों से, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी से बोला कि मेरे आसपास एक चद्दर लगा दी जाए ताकि मैं अपने ध्यान में इधर उधर ना भटकूं। तो उनके चारों तरफ एक चद्दर जो थी वो
लगा दी गई थी। और जब 1-2 दिनों तक गुरुजी ने कुछ भी जलपान नहीं किया, तो लोगों ने बहुत उत्सुकता से जब वहाँ गुरुजी को मिलने का आग्रह किया, और जब वो स्थान पर गए, तो जिस बिस्तर पर गुरुजी लेटे थे, वहाँ वो सफ़ेद चद्दर लेके लेटे हुए थे। और लोगों ने जब जाकर आवाज़ें लगाई और उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने गुरुजी को पुकारते हुए उनके ऊपर से जब चद्दर हटाई, तो वहाँ सिर्फ 2 फूल पड़े थे। गुरुजी का शरीर नहीं था। तो बहुत हैरानगी सब तरफ फैल गई। और इस तरह गुरु नानक देव जी ही एक ऐसे गुरु, आप जिन्हें कह सकते हैं, कोई पीर कह सकते हैं, एक शुद्ध आत्मा कह सकते हैं, वह थे जो सशरीर ही उस परमात्मा के घर में गए। उनके जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में आपस में ये बहुत विचार विमर्श होने लगा। वो कहें जी हमारा गुरु है, वो कहें जी हमारा पीर है। हिंदू बोले जी हम तो उनका संस्कार करना था, और पीर मुसलमान बोले जी हमें तो उनको दफनाना था। और जब उनका शरीर ही नहीं था, तो फिर जब 2 फूल थे, तो उन्होंने दोनों के धर्मपंथियों ने एक एक फूल ले लिया, और गुरुजी के ऊपर जो चादर थी उसको आधा आधा कर लिया। और मुसलमानों ने उसी नदी के किनारे, जहाँ गुरुजी एक पेड़ के नीचे समाधि लीन रहते थे, एक उनके लिए एक स्थान बनाया, जहाँ पे मकबरा जिसे वो कह सकते हैं, कि उन्होंने वहाँ पे उनके लिए वो बनाया। और उसके ऊपर उन्होंने वो चद्दर चढ़ा दी। और इधर हिंदुओं ने एक मंदिर बनाकर उसमें वो चद्दर रख दी। कहते हैं कि उसी रात नदी में इतना तूफान आया, इतना तूफान आया, कि वो जो मंदिर बना था और एक तरफ पर जो मुसलमानों ने उनके लिए वो दरगाह बनाई थी, वो दोनों बह गए। और इस तरह से गुरुजी अपने उपदेश, अपनी वाणी, सब कुछ लोगों के लिए छोड़कर इस संसार यात्रा से उस प्रभु के घर सशरीर पहुंच गए। आज हम सभी उन गुरु नानक देव जी के चरणों में नतमस्तक हैं। गुरु जी ने अपनी वाणी में बहुत ही संदेश दिए हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने वाणी उच्चरित की थी, जपजी साहब, कहते हैं पूरी ग्रंथ का सार ही उस वाणी में है। गुरु जी का एक शब्द है, जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म भिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। जाति पाति के बंधनों को तोड़ने के लिए, सब मनुष्यों को एक समान बताने के लिए और एक सा व्यवहार करने के लिए गुरुजी ने अपनी वाणी में लिखा कि हे मनुष्य, तुम जात का गर्व ना कर कि तू इस जात से है या उस जात से है। उसका गर्व ना कर, तू घमंड ना कर। ब्रह्म के उस परमात्मा के बनाने से ही जो परमात्मा के गुणों को अपने में पाता है, अपने में बिठाता है, वही ब्राह्मण है। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत हुई।
उस वक्त पूरा जो संसार था 4 धर्मों में बटा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि 4 धर्मों में जो बटे हुए हैं, 4 वर्णों में जो सब लोग बटे हुए हैं, एक उसी ब्रह्म की उपज से सब पैदा हुए हैं। माटी एक सगल संसारा, बहुविध पांडे कड़े कुमारा। सबकी एक ही मिट्टी है, सब एक इस संसार में सब जो हैं वो एक ही मिट्टी के बने हैं। वो अलग बात है कि बहुत तरह से कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, अलग अलग तरह की वो चीजें बनाता है। तो मिट्टी तो एक ही है। पंच तत्व मिल देही का आकारा, काट वध को करे बिचारा। कि हमारा सभी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस देही 5 तत्वों से बनी है, उसी से हमारा आकार बना है। काटवाद को करे विचारा, किसी में थोड़ा कम और किसी में थोड़ा ज्यादा। कहत नानक एह जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुकत ना होई। नानक जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर का जो ये इसका जो हमारा जो जन्म है ना, ये सब हमारा कर्मों के हिसाब से बंधा हुआ है। उस जो हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारी ये जन्म हुआ है। बिन सतगुर पेटे, बिना सतगुर को याद किए, बिना सतगुर का सिमरन करे, बिना सतगुर के आगे अपने आप को नतमस्तक करे बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारी मुक्ति का साधन सिर्फ उस परमात्मा का नाम ही है। इस तरह से गुरु जी ने अनेकों अनेक शब्द दिए हैं, उच्चरे हैं, जिसका कि कहते हैं ना अंत ही नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ उनके बारे में बताना चाहती थी, पर समय के हिसाब से आज मैं वही बात है कि एक सागर को गागर में ही समेट रही हूँ। और विनती करती हूँ आप सब मुझे माफ करें अगर कहीं भी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकले हों, या उनके गुरु जी के हिसाब से मैंने कुछ भी कोई भी मेरी वाणी में त्रुटि आई हो, तो परमात्मा जी मुझे आप ही माफ करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद संतोष जी का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। कृपया धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएं। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा ढीला करें और दोनों हाथों को मलते हुए अपनी प्यारी आंखों पर रखें। बंद हाथों के बीच में ही प्यार से अपनी आंखों को खोलते हुए ऊर्जा को समेटें और अपने पूरी बॉडी पर जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी दर्द है या प्रॉब्लम है, आप वहाँ रब करें और धीरे धीरे आप अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू जी, थैंक यू सभी मित्रों का मुझे ये समय देने के लिए। और मेरा छोटा सा प्रयास शायद आज जी, सफल हो। बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर अविनाश जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक और ध्यान कहीं यू और गया ही अविनाश। नहीं। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, सुंदर मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
नहीं सुना हुआ था, लेकिन आज सुन के वो सारे बहुत अच्छा लगा। थैंक जरा सा आवाज देर कर बेटा एक यू। मिनट। कहीं से आवाज आ थैंक रही यू। है। एक्चुअली गुरुजी के बारे में इतनी ज्यादा गाथाएं और उनके बारे में बातें, मतलब यूट्यूब पे या गुरु घरों में सब जगह बताई जाती हैं। वही होता है कि कुछ बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, और भी उनकी जो बानी के हिसाब से उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, अगर एक एक शब्द को भी हम वो करने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे और उसके सार को समझे, तो शायद हम बहुत जल्दी ही इस भवसागर से पार हो जाए। पर एक प्रयास है छोटा सा। एक्चुअली मैं जिस ग्रुप में, सुबह वाले ग्रुप में हूँ ना, तो वहाँ जी। कहानी चल रही है, तो वहाँ ओके ओके। ये सब बताते हैं। एक दिन होता है वीक में, और बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने तो, मैं ये मैंने बचपन में ही सुना होता है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा अटैच थी सिख धर्म से। और मतलब मैं अकेली लड़की थी ना अपने घर में, और उस घर में 7 लड़कियां थी, तो मैं उन्हीं जी आप। से ज्यादा रहती थी। और वहां वो मुझे ये सब कुछ सुनाते थे। जी जी। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये शुक्रिया जी। ये कथाएं हमने स्कूल में भी, हमारी बुक में भी थी, जो आपने वो रोटी वाला, और जो कई 2-3 जो उसमें उसमें है, तो वो हमने स्कूल की अपनी कोर्स में भी पढ़ी हुई है, स्कूल के जी टाइम में। जी जी जी, जी जब जी। अविनाश जी बहुत सुना सारी। रहे थे तो मैं हाँ वही याद कर रही थी कि वो हाँ हमने जी। स्कूल में तो नहीं, क्योंकि मतलब हमारे जब वही बुक्स बुक में में। ये संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, और इनका गुरु नानक जी का, मतलब बहुत ऐसे पहले काफी कथाएं देते थे कोर्स में इस तरह से। और जैसे दोहे वगैरह हैं सब उनके, तो वो भी सब पढ़े हुए थे। आप गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी, सूरदास जी, कबीर जी, हाँ जी, भाई फरीद जी, इन सब के ही बाणियां सबके हैं, इन वो। सब की ही बाणी है। हम्म। हाँ जी। हम्म। लास्ट के जो है ना अंक, पेजेस को हमारे में अंक बोलते हैं। लास्ट के कोई आप समझ लीजिए कि 1300 अंक के बाद के जो जितनी भी वाणियां है ना, वो सब भक्तों की है, सारी भक्तों की है। जी जी मतलब बिल्कुल। इतनी उसमें है। और मैंने तो अभी रिसेंटली खत्म किया है दोबारा से। मैं हर साल करती हूँ, तो ये सहज पाठ होता है, 1 साल में मैं कंप्लीट करती हूँ। तो वो होता है कि बड़े आराम से पढ़ते हैं ना, तो वो मन में हर चीज को वो आता है। और कई बार तो मुझे ऐसे होता है कि मैं बाणी पढ़ते पढ़ते मुझे वो शब्द आ जाते हैं ना, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और फिर बाद में मैं उसके ना मीनिंग वहां से निकालती हूँ, यूट्यूब में से ना। अविनाश जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर था, आनंद, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल शांत मन से सुनते रहे सब। पता देख। तो मुझे भी यही कथा, क्योंकि वाकई कोर्स में थी ये। जी जी। और मुझे ये भी लगा कि कितना अच्छा लाइट भौतिक चला ज्ञान था पहले। उनका, कि भाई पहले अपना काम करो, अपने हाथों से काम करो, लाइट और चला। उसके बाद खाओ। ये बहुत और अच्छी शिक्षा दी वो थी देख। उन्होंने। और आध्यात्म अभी तो दिया ही था, पर ये भी बहुत बढ़िया। और रिसेंटली अभी मैं यही 2 नवंबर को ही मैं ये गुरुद्वारा साहब जो बेर साहब है, मैं वहां होके आई हूँ। तो वो अच्छा। बिल्कुल आंखों के आगे ही वो आ रहा था। हाँ जी, सुल्तानपुर लोधी हम गए थे, तो आज से 2 हफ्ते पहले ना जी। अविनाश जी, जी। नमस्कार जी। आज तो मेरा सारा मिस हो गया, आपका पूरा का पूरा। क्यों? पता नहीं क्या हो गया इसमें, आपका आवाज ही ना सुनाई दे कभी कुछ। अब बड़ी मुश्किल से 10 जगह इधर उधर मैंने उसको क्या करा, है? तब जाके अब आपकी आवाज आई है। नहीं, आवाज तो कोई क्लियर आ रही थी। नहीं नहीं, आपकी क्लियर थी, लेकिन मेरे इसमें कुछ गड़बड़ होगी आज आईफोन में। हाँ, तो अच्छा अच्छा। मैं, हाँ, मैं इनको सुन ही नहीं सकी। बीच में किसी टाइम ठीक हो जाता, किसी टाइम फिर गड़बड़। मैंने कहा इतना आनंद आ रहा था इनकी वो सारी बाणी सुनते हुए, लेकिन बार बार मेरा मिस हो रहा था। मैंने